हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और आप सभी का मेरे चैनल मॉम्स लाइफ स्टाइल एंड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दिन शनिवार, सुबह सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है। अब बस जल चढ़ाने हम लोग जा रहे हैं बाहर। दोनों ही लोग पूजा करते हैं। अक्सर अगर इनके पास टाइम नहीं रहता है तो ये चले जाते हैं ड्यूटी, जल्दी जल्दी अपना करके। मैं बाद में पूजा करती हूँ और अक्सर अगर टाइम रहता है इनके पास थोड़ा सा तो मैं भी जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा के ये साफ़ सफाई मंदिर की करते हैं और सारी तैयारियां करते रहते हैं पूजा की। कम से कम घंटे 1.5 घंटे लगते हैं हम लोगों को। तो ये करे रहते हैं, तब तक मैं पहुंच के फिर साथ में ही दोनों लोग आरती वगैरह पूजा वगैरह करके फिर आते हैं नीचे। नाश्ता वगैरह हुआ है और आज हम लोग की तैयारी हो रही है जाने की। कहाँ? कैंटीन जाने की तैयारी हो रही है। और सुबह बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से भागम भाग हुई, लेकिन काम सारे ही निपटा के बच्चों को स्कूल भेज के दीक्षा को कॉलेज थोड़ा अभी टाइम था जाने में तो हम लोग चले आए हैं। हमारे बाद वो कॉलेज के लिए निकली होगी। हमें मतलब इनको ड्यूटी भी जाना है तो बोले सामान दिला देता हूँ, क्योंकि जो बाहर का सामान होता है मार्केट का सामान वो तो हमने ले लिया था, लेकिन कैंटीन से ग्रोसरी का सामान कैंटीन से भी पता होगा आप लोगों को कि काफ़ी मिल जाता है और मार्केट के रेट से थोड़ा रेट भी कम होते हैं। तो जो चीज़ें कैंटीन में मिलती है मैं यहीं से लेती हूँ, इसलिए बाहर ज़्यादा महंगा मिलता है, वहाँ सस्ते में मिल जाता है। लेकिन जानते हैं जो मुझे चाहिए थे, मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर हमारे लिए हम जो यूज करते हैं जो सामान वो चाहिए होता है, तो कैंटीन में वो चीज़ें बहुत कम थी। और 10 तारीख तक आएगा सामान फिर से कैंटीन में, तो इन्होंने बोला चलो मैं ले आके दे दूँगा, जो है वो ले लो। तो ले लिया हमने सामान। कैंटीन में जो जो चाहिए था वो सारी चीज़ें तो थी नहीं, तब भी जो मिला, जो काम की चीज़ें मिली वो ले लिया है हमने। और बस अब लेकर निकलेंगे क्योंकि इनको ड्यूटी जाना है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम घर। ये आईएमए की गंगोत्री कैंटीन है, मतलब आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और यहाँ पर ट्रेनिंग होती है अफसरों की। और देख रहे हैं अंदर का मतलब इतना अच्छा व्यू होता है जब अंदर हम लोग आईएमए के अंदर जाते हैं कि देख के मन खुश हो जाता है। फौजी एरिया जो होता है। मम्मी, हाँ मम्मी, कितनी बार बोलोगे? ये कब से मम्मी 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 कर रहा है और जब मैं बोल रही फिर भी नहीं कुछ बोला। आप बताओ क्या है? जानबूझ के बुला रहे थे। भीग गए तुम लोग? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल सूखी हूँ। बिल्कुल सूखी। मुझसे पूछो, इनके वजह से मैं भीगी। क्यों क्या जरूरत थी? पैदल आना चाहिए तो भीगते हैं तो पता चलता है। दीक्षा भी लौटी थी अपने कॉलेज से, तो इन लोग को लेते हुए आई हैं और बारिश हो रही थी तो भीग गए मेरे बच्चे। अरे मुझे ट्यूशन भी जाना है। टाइम हो गया, कुछ खा लो। अभी लॉक नहीं खोला था, हम लोग गए थे वैसे ही लॉक बंद है इसमें। घूमने गए थे? तो फूल पौधे देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं अपने गार्डन मतलब छत पे आ गई हूँ। और इनकी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, सुबह शाम इनकी देख रेख करना तो ज़रूरी है। तो मतलब ये कुछ पौधे होते हैं, कभी कभी मैं इधर उधर लगाती भी रहती हूँ। और इतने सुंदर सुंदर जब फूल खिलते हैं ना तो ऐसे लगता है सारी मेहनत सफल हो गई है। जितना हम मेहनत करते हैं ना उसमें लगे रहते हैं, वो मतलब बहुत ही खुशी मिलती है। और मैं जब उसको तोड़ के भगवान को चढ़ाती हूँ तो और ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। तो बस यहाँ पर ना ये गमला जो है थोड़ा सा टूट गया था साइड से, तो इसमें पानी नहीं रुकता था, गिर जाता था। एलोवेरा लगा रखा था, एलोवेरा मैंने और भी गमले में लगा रखा है। और इसमें बिल्कुल एलोवेरा में ना बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, ना इसमें आपको खाद वगैरह इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ पानी कुछ टाइम में, पानी भी बहुत कम लेता है एलोवेरा, डेली डालने की ज़रूरत नहीं होती। और आप लोग को पता है कि स्किन के लिए, बालों के लिए और वैसे भी आप
हेल्थ के लिए भी आप इसको ले सकते हैं अपने डाइट में, मतलब बनाकर इसका निकाल के जो अंदर होता है ना वो, मतलब आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं एलोवेरा से। तो आप कुछ अगर नहीं लगाए हैं घर में, कोई प्लांट नहीं लगाए, कोई पौधे नहीं लगाए, तो आप एलोवेरा ले आइए और उसको ज़रूर लगाइए किसी भी। ये मेरी बल्टी टूट रही थी तो मैंने इसमें लगा दिया ताकि ये बड़ी मट्टी ज़्यादा मिलेगी ना तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और मुझे आए दिन इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है बालों के लिए, फेस के लिए, तो इसीलिए मैंने उसको बड़े उसमें लगा दिया है। और उसका गमला भी टूट रहा था। और उसके बाद आज मैंने संन्यास, मतलब आज मैंने कहा आज मैं नहीं बनाऊंगी, तुम लोग खुद से बनाओ और मुझे भी खिलाओ। तो दीक्षा बना रही हैं चाउमीन। उस दिन मैंने आंटी को दे दी थी ना, वो बोली थी तो उनके लिए ही बना के मैंने दे दी थी। इन लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था तो रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर दीक्षा आज बना रही हैं और ये बनाएंगी। तो इसमें आज ना टमाटर वगैरह नहीं डाल के, जो टमाटर वाली रेसिपी शेयर करती हूँ वो वाला नहीं है, ये वैसे ही मतलब अदरक और मिर्ची डाल के, उसके बाद कटे हुए प्याज डाल के, फिर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च डाल के, फिर विनीगर, सोया सॉस, और उसके बाद बॉयल की हुई चाउमीन। मतलब ये सिंपल रेसिपी होती है और ये खाने में सबको आजकल टेस्टी लगती है। और बाहर जाएंगे तो कितनी महंगी मिलती है, तो घर में ही बनाकर खाइए, हेल्दी भी रहेगा और फ़ायदे वाली भी रहेगी। और अभी शाम का टाइम हो गया तो मैं दिया बत्ती कर रही थी। तो ऐसे ही घर में ना धूप और वो होता है, गूगल कभी कभी मैं सुलगा के पूरे घर में घुमा देती हूँ। तुम भी बनाना सेजवान चटनी। मम्मी ऐसी चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती। क्यों? ये देखिए, ये प्याज खिलाओगी मेरी फैमिली को, चाउमीन खिलाओ। आज मास्टर शेफ ने बनाई है भाई, ये लीजिए आप लोग भी आ जाइए। ले आके प्लेट पका रही कि मतलब ये लीजिए। हाँ दीपू मेरी खिला रही हैं, बोलो ना। खा लो भाई, खा लो। तो खाई कम लिया तो लगे हैं कम नहीं, मुझे कम ही चाहिए। मुझे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, इतनी ज़्यादा है। इसमें भी लग रहा है कि आधा ही खाऊं मैं। उससे ये सब चीज़ें इन्हीं लोग को इतनी पसंद है, इतनी कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने कहा आज तो मैं नहीं बनाऊंगी, अपना बनाओ, खुद से जाओ बनाओ। तो आज दीक्षा ने, इसीलिए दीक्षा ने बनाई है। आ जाइए आप लोग भी। और क्या कहते हैं, उस दिन ना साग का नाम कई लोगों ने बताया, पर मैं सोच रही थी ना अगर एक दो लोगों का मैच कर जाएगा तब भी लगेगा कि हाँ यही वाला। जितने लोगों ने बताया उतने अलग अलग नाम उस साग के बताए, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि उसका नाम क्या है। फिर से एक बार सर्च कराती हूँ, दीक्षा सर्च करके उसका साग का नाम बताना, फिर मैं देखती हूँ। वही वाला साग जिसके पराठे बनाए थे वो, बहुत टेस्टी बनता है, इन लोग को बहुत पसंद है। तो जहाँ भी मिले मैं उसका नाम सर्च करके ढूंढूंगी, तब मैं आप लोगों से बताऊंगी। तो साग को लगाइए, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती किसी भी, कहीं भी मिट्टी में। अगर गांव में है, मतलब जगह जहाँ भी हो मिट्टी की, मैं क्या बताऊँ, आप लगा दीजिए, उसमें कोई मेहनत नहीं, और बढ़िया से फैल जाता है और बढ़िया मिल जाता है। तो अभी तो चाउमीन इंजॉय करा जाए, उसके बाद और काम। अभी मेरा 2 दिन का सामान पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए मुझे सामान लाए हुए, मुझे रखने की फुर्सत नहीं मिली। तो अभी मैं खाली होके पहले तो सामान ही रखूंगी, उसके बाद और काम होंगे। मजा आ रहा है, पता नहीं कैसे। मैं तो नहीं खाती हूँ इससे, यही लोग खाते हैं। मेरे लिए तो भाई मुझे तो इससे चम्मच से ही खाने में अच्छा लगता है। तुम भी डंडे से खाओगे। और खाने पीने के बाद मैंने कहा पहला काम मैं यही करूँगी कि अपने राशन को रख दूँगी। कैंटीन वाला पहले मैंने कैंटीन से जो सामान लाए थे वो रखा है, उसके बाद ये जो राशन का सामान उस दिन लाई थी, हो गया महीने भर की फुर्सत हो गई। बीच में कभी कोई सामान ख़त्म हो गया, क्योंकि सामान थोड़ा सा कम भी कोई लाती हूँ, क्योंकि इस समय ना मैं आपको दिखाऊँगी कई चीज़ें ऐसी हो रही, ख़राब हो रही, उनको बार बार मैं धूप भी लगा रही हूँ, कर रही हूँ। बारिश के सीज़न में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सामान थोड़ा कम पड़ जाए वो ठीक है, बाद में ले आ लो, लेकिन इकट्ठा ला के रखने से ख़राब बहुत होता है। तो बस उसी हिसाब से मैं ले आई हूँ, सामान वगैरह रखूँगी। और उसके बाद फिर खाना वगैरह बनेगा नहीं, अभी सब्जी भी लेने जाना है, सब्जियाँ भी ख़त्म है। तो इसके बाद मैं फ्री होकर सब्जियाँ लेने भी जाऊँगी। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मतलब घर में खुशहाली
उस जैसे पति पत्नी होते हैं, अक्सर मैं न्यूज़ में देखती हूँ, वैसे सुनती भी हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम पढ़ते रहते हैं आजकल, तो हर जगह नॉलेज मिलने के लिए ना आप कहीं भी गूगल हो गया, सब जगह मिल जाती है। देखती पढ़ती हूँ, उस हिसाब से मुझे जितना पता है मैं आप लोग को, मेरी फैमिली हो गए हो आप लोग, तो मैं बताना चाहूँगी। पति पत्नी आपस में जैसे झगड़ते रहते, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते। मतलब कोई बात अगर पत्नी बोले तो पति नहीं मानता है, पति बोलेगा तो पत्नी नहीं मानती। कई बार ऐसी होते हैं घरों में ना, और बच्चे भी देख के ना अपसेट रहते हैं। तो उस घर में ना मुझे जितना पता है कि फिर शांति नहीं रहती, लक्ष्मी का वास नहीं रहता, लक्ष्मी माता भी रुष्ट हो जाती हैं। और हमारी इतनी मतलब इतनी सारी हमारी उम्मीदें होती, इतना सारा हम सोचते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ज़रूरतें होती हैं। तो वो तो धीरे धीरे करके आप पिछला भी सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी होंगी। विशेष जो हम सोचते हैं कि ये हमें करना है, वो करना है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। विश लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए हम जितना रहता है उतने में ही खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। और पति पत्नी एक दूसरे की बातों को समझना भी ज़रूरी है। कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे हमारी बातें जो वो उनको नहीं अच्छी लगती, उनकी बातें हमें नहीं लगती, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उसी से घर में मतलब बरकत भी रहती है और बच्चे भी खुशहाली भी रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। कई बार हमें नहीं भी अच्छा लगता, फिर भी मानना चाहिए और एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता। और नोक-झोंक थोड़ी बहुत तो हर किसी के घर में होती, पर पति पत्नी को जहाँ तक ये कोशिश करनी चाहिए खुशहाली बनी रहे, उसके लिए मतलब एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए एक दूसरे की बातें, बिना मन के भी, कभी कभी बिना मन के भी मान लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बात एक दूसरे की अच्छी ही लगती है, नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता है। कई बातें होती हैं कि हमारी एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। वैसे तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती भी हैं, इसलिए मैंने कहा अपनी फैमिली से थोड़ी बात करी जाए। और उसके बाद मैंने सारे सामान रख लिए थे, तो शाम हो गई थी, दिन डूब गया था, झाड़ू नहीं लगा था, इसलिए मैंने कपड़े से साफ़ किया। जाके सब्जी मंडी गई, सब्जियां वगैरह लेके आई। और ये सूजी मैंने निकाल के रखी थी, पिछले बार की भी सूजी कुछ बची हुई थी और थोड़ी सी सूजी मैं लेकर भी आई थी। तो इनको थोड़ा रोस्ट करके भूज के, मतलब चाल के भूज के रखूँगी ताकि कीड़े वगैरह ना पड़े। सूजी में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, फिर सूजी को ना साफ़ करना, सुखाना, बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हल्का सा भूज के रख देते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर का बचा हुआ था सब्जी दाल वगैरह, तो रोटी और चावल भी बचे थे, तो रोटी सेकी थी। और मेरे और दीक्षा को बिल्कुल भूख नहीं थी चाउमीन खाने की वजह से, तो दीपू देव और इनको थोड़ा सा जो खाना था खा पी लिए हैं। अब बर्तन किचन होगा। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।